नमस्कार। बिग बिन द लाइन्स विद न्यूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट की। आप देख रहे होंगे मैं आज दिन भर पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट का मेरा पास है और वहां क्या क्या हुआ। जयराम रमेश और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में बातचीत क्या हुई, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या धमकी दी, धर्मेंद्र प्रधान का जो स्वागत हुआ था बाहर और उनके समर्थन में जो एनडीए सांसदों ने नारे लगाए, वो सब देखा आपने। बाहर दोनों तरफ प्रदर्शन चल रहे हैं, वो भी चैनलों में चल रहा होगा, लेकिन वो बात आपको नहीं बताएंगे जो उनके बीच बात हुई थी। दूसरा कि अमित शाह जो थे वो कैंटीन में खाना खाने क्यों गए और कौन कौन उनके साथ थे, उस खाने पे क्या बातचीत हुई, क्या रणनीति बन रही थी वहां पे, वो भी आपको समझाऊंगा। तीसरी बात कि आज जो पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट का सेशन वॉश आउट हुआ, जो सीजेपी का जो आंदोलन है वो खत्म होने के बाद आज था, छात्रों का विधेयक था, मतलब जो परीक्षा प्रणाली को जो है वो दुरुस्त करने के लिए, जो चीटिंग रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए जो पूरा एक विधेयक जो ला रहे हैं, जिसमें तमाम कानून है, 10 करोड़ का जुर्माना है, ये सबसे जुड़ा हुआ वो पेश था, जो जिसपे कांग्रेस जो है वो होने नहीं दे रही थी और सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करके किरण रिजिजू को अगर आप सुनेंगे तो कह रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस नहीं चलाने दे रही है। और कांग्रेस की इस जिद, और कहे कि राहुल गांधी की जिद कि भाई अमित शाह माफी मांगे तभी चलेगी, तो क्या अमित शाह माफी मांगेंगे? ये भी बताऊंगा आपको कि उसमें अमित शाह के यहां का भाजपा का क्या रुख है और कैसे जो सहयोगी दल हैं, जो भाजपा के विरोधी दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो कांग्रेस की इस हठ धर्मता के कारण उससे अलग थलग पड़ रहे हैं। आप बाहर व्यक्तिगत वहां घूमते हुए बातचीत होती सांसदों से, वो क्या क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ आपको मैं आज बताऊंगा। पूरा राउंड अप दूंगा कि संसद के भीतर आज क्या क्या हुआ। तो सुबह धरने प्रदर्शन की बात बता चुका हूं, आपने देख लिया है, उस पर नहीं कहूंगा। दरअसल मैं शुरू करता हूं, जयराम रमेश और धर्मेंद्र प्रधान वहां कॉरिडोर में आमने सामने आ गए, बातचीत उनको होने लगी। उन्होंने कहा कि भाई आपने हमारे ऊपर किया, हमारा इसमें क्या था। उन्होंने, जयराम रमेश ने कहा कि भाई ये तो होता है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है और पॉलिटिकल मुद्दा में भाई हम आपके ऊपर कर लिए, इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं है, तो पॉलिटिक्स है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, वैसे मना किया उन्होंने, कई पत्रकार थे, बोला कोई फोटो नहीं खींचेगा, कहीं कुछ नहीं जाएगा, सब दूर हट जाओ, कोई बातचीत हो, लेकिन उन्होंने जो लाइन प्रयोग किया ना वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं एसी के कमरे में बैठकर पॉलिटिक्स करने वाला नेता नहीं हूं, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, युवा मोर्चा से होते हुए यहां तक आया हूं और मैं स्ट्रीट पे, सड़क पे मैं लड़ने वाला नेता हूं। इसका मतलब कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भले हो गया हो, लेकिन जो ये कह रहे थे कैरियर खत्म होने की बात है और वो बिल्कुल एकदम डेमोलाइज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एनडीए नेताओं ने उनको स्वागत करके उनके पक्ष में नारे ला के दिखा दिया कि इस्तीफा भले हुआ है दबाव के कारण, जो जंतर मंतर के प्रदर्शन के कारण, और स्थिति जो बिगड़ रही थी, मैंने आपको बताया था कि क्या क्या खुफिया रिपोर्ट थी और क्या क्या वहां होने वाला की आशंका थी, जिसके कारण से उनकी मांगे मान ली गई। तो लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पूरी भाजपा खड़ी है, एनडीए खड़ा है। एक तो ये पार्ट हुआ कि जो उन्होंने कहा, जो आपको बाकी जगह नहीं दिखेगा। दूसरा कि लंच सामान्य तौर पे होता है क्या कि अमित शाह के वहां जो कमरा है वहां आप जाएंगे तो तमाम नेता जो है वहां पे उनसे मिलने भी आते हैं, उनकी मंत्रणा भी चलती रहती है और घंटों बैठ के करते हैं और वहीं पे खाना आता है और वहीं सब खाते भी हैं। आज चूंकि अब सरकार की एक हार मानी जा रही थी कि युवाओं के प्रदर्शन के बीच के कारण इस्तीफा लेना पड़ गया, सरकार बैक फुट पे है, सब कुछ है। वहां पीयूष गोयल बैठे थे उनके कमरे में, अनिल बलूनी बैठे थे, अनुराग ठाकुर भी थे, किरण रिजिजू भी थे, और वो अमित शाह कमरे से निकले और वो संसद की कैंटीन में गए। कैंटीन में 4-5 लोगों की भी जो बातचीत हुई है, जो मैंने पता किया, तो उसमें कोई बहुत सीरियस बातचीत नहीं थी, लेकिन वो कैंटीन में जाके खाना खाने का जो संदेश था, वो संदेश बिल्कुल बहुत दूर तक लॉर्ड एंड क्लियर जिसको बोलते हैं, वो संदेश था वो। और वो संदेश ये था कि ये पूरा जो प्रदर्शन हुआ है, जो सब कुछ हुआ है, उससे सरकार पे, अमित शाह के सेहत पे कोई असर नहीं है। एक क्राइसिस था, जिस क्राइसिस से निकल गया वो, और अब वो एक सामान्य रूप में स्थिति आ गई है।
जो एक बैकफुट की बात थी कि दबाव हैं, हतोत्साहित हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, वो नहीं है। अब सब बिल्कुल एकदम सामान्य है। ये उस बैठक के का मायने था। उसके बाद हम बाकी तमाम लोगों से मिलते रहे, बहुत सारे लोग मिले, धर्मेंद्र यादव, संजय सिंह से लेके बहुत सारे लोग, नेताओं से बातचीत होती रही। उसमें वो जो लगा हुआ है कि भाई संसद में जब तक अमित शाह नहीं बोलेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तब तक संसद नहीं चलेगी, चाहे भले ये पेपर लीक से जुड़ा विधेयक जो है वही क्यों ना हो। ये कांग्रेस के नेता अभी भी आज भी कह रहे थे, लेकिन बाकी नेताओं के सुर बदले हुए थे। खासतौर पर विपक्ष में जो है, जो डीएमके जो है, जो भाजपा के खिलाफ है और जो नीट की मांग कर रही है, वो ओपनली जो कह रही है कि भाई नीट खत्म कर दो, जो पेपर लीक है उसका विरोध कर रही है, सरकार के विरोध में भी है वो। उसके नेताओं को त्रिची शिवाबड़ा का बयान देखेंगे तो आपको मिलेगा वो। लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में वो चाहते हैं कि भाई हम विरोध करेंगे, हम संसद के भीतर विरोध करेंगे, जब बहस होगी वहां हम उसके खिलाफ विरोध में बोलेंगे, लेकिन चलनी चाहिए। वो उससे दूर भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी है, वो ये चाहती है, उस मांग के मतलब खिलाफ में तो बिल्कुल है वो कि हम सरकार पे हमला करेंगे, सरकार गलत कर रही है। लेकिन बच्चों का जो बिल आ रहा है और पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून का बिल आ रहा है, वो ज्यादा रोकने पे गलत मैसेज जाएगा। जो मैसेज देने में किरण रिजिजू जो है वो सफल हो रहे हैं कि देखिए बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ ये है, युवाओं के जीवन से जुड़ा हुआ हम विधेयक ला रहे हैं, उनके हित में ला रहे हैं और विपक्ष नहीं लाने दे रहा है। ये मैसेज जो जा रहा है उससे अपने आप को आम आदमी पार्टी फिलहाल दूरी बनाए रखना चाहती है। वो अभी खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चाहते वही है कि भाई चल जाए। समाजवादी पार्टी फंसी हुई है। समाजवादी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में फंसी हुई। कांग्रेस का साथ चाहिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, तो वो कांग्रेस के साथ दिखना भी चाहती है और थोड़ी सी अंदर से उसको है कि कांग्रेस से कुछ ज्यादा कर रही है। और अखिलेश यादव जो उस दिन बोले थे ना पार्लियामेंट में कि भाई भाजपा और कांग्रेस की ये मिलीजुली है, वो आपस में कर रहे हैं, हमें नहीं बोलने दे रहे हैं, वो स्वाभाविक नहीं है। अस्वाभाविक इस रूप में नहीं है कि भाई ऐसे ही मुंह से निकल गया। वो एक रणनीति जो है जिसमें वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, जिसके कारण से आ रहा है कि समाजवादी पार्टी भी अंदर से ये चाहती है कि भाई डिस्कशन हो जाए और बिल पास हो जाए। अड़ी हुई जो है कांग्रेस, वो अब संसद में कहीं ना कहीं आज जो मुझे फील हुआ, वो अपने आप को अलग थलग पा रही है। अब अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या अमित शाह जो है वो माफी मांगेंगे? मुझे नहीं लगता है। आज जो पूरा का पूरा सेंस आया मुझे, सबसे बातचीत मेरी हुई, मैं मतलब बहुत ज्यादा नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि वो एक प्रिविलेज वाला मामला है कि आप संसद में अंदर जाकर के लोगों से बात कर रहे हो और बाहर आके बता दे रहे हो। लेकिन यह है क्लियर, मैसेज क्लियर है कि वो माफी नहीं मांगेंगे और इसी रूप में बिल भी पास होगा, कामकाज भी चलेगा। आज एक दिन मौका दिया, जो मैसेज है वो क्लियर है। तमाम चैनलों पे बहस चलेगी कि कांग्रेस मैसेज वो नहीं करना चाह रही है। जो चीजें हैं वो अपने अपनी चीजें चलती रहेंगी, बहस होती रहेगी। लेकिन ज्यादा उम्मीद ये है कि मंगलवार से जो है वो संसद चलाएंगे। ये कांग्रेस जो है वो अलग हो रही है, अलग थलग पर है अगर विपक्ष में, तो ये भाजपा के लिए और अमित शाह की रणनीति के लिए ज्यादा फायदे मुफीद है। ये इसमें क्या दिक्कत है? ये आज का कुल था। कल फिर आपको हम बताएंगे शाम को कि संसद में क्या क्या हुआ। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।